और हम लोग पिछले 6 रोज़ों से आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 5 सहकर्मी जो हैं पीएमसीएच में भी एडमिट हैं। तो आप लोगों को 60 साल कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। बट पिछले 5-6 सालों से हैं, अभी तक सरकार विचार तक नहीं किया है। हम लोग धरना आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों को सरकार रात में करना P5 हम लोग का खतियानी जब लिख रहे थे, हमको याद है भर भर रात 3-3, 4-4 बजे रात तक तो हमको P5 गया। और दी हम लोग जितने भी लोग हैं सर्वे कर्मी के सारे मिडिल फैमिली से, दी मिडिल फैमिली मत बोली, बहुत छोटे परिवार से हम लोग। ये बिहार सरकार की साइट अभी खोल के बैठे हुए हैं, ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उनका साइट दिन में चलता ही नहीं है, 12 बजे रात को चलता है। CCS का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, वो 3 साल मैक्सिमम रहे हैं। 3 साल के बाद उनके ट्रांसफर होते हैं दूसरे विभाग में, लेकिन ये 10 साल से क्यों बने हुए हैं? इन पे कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा? आप बिहार के कुछ ऐसे भी नेता थे जिनको आप जेल से रिहा करने के लिए संविधान ही बदल दिए, और यदि आज हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे पटना के गर्दनी बाग में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि कई दिनों से ये मांग जारी है, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लगभग कितने दिन हो चुके हैं आप लोग का प्रदर्शन? हम लोग का आज 19 दिन खत्म हो गया है। वैसे सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप हम लोग की बातों को सुनाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल जो अभी तक हम लोगों तक आ भी नहीं पाई है। सरकार तो खैर दूर की बात है, बट मीडिया चैनल भी हम लोग के पास नहीं आ पाए। थैंक यू। और अभी जो आप पूछे, हम लोग की धरना का आज 19वां दिन समाप्त हो गया और हम लोग पिछले 6 रोज़ों से आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 5 सहकर्मी जो हैं पीएमसीएच में भी एडमिट हैं। आप लोग आमरण अनशन पे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से लेकिन कोई जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? दी हम लोग की मांगे की यदि बात करें तो हम लोग 2022 में भी धरना प्रदर्शन किए थे, वहाँ पे हम लोग का 12 सूत्री मांग था, और अभी वर्तमान में हम लोग का 5 सूत्री मांग है। उस समय हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, आप लोग अपने अपने कामों पे चले जाएं, परंतु अभी तक उस मांग की जरा सी भी मतलब अनुसरण नहीं किया गया है। अभी का जो 5 मांग था उसमें से मुख्य मांग ये है दी, हम लोग पिछले 5 सालों से सर्वे कर रहे हैं। हम लोग राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे हैं, कोई विशेष सर्वेक्षण कलर के पद पे हैं, कोई विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पे हैं, कोई विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पे हैं। दी हम लोग का कार्य ऐसा है कि 24/7 का कार्य है। अभी आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भी बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे सर्वे संपूर्ण हो गया है या अभी भी चल रहा है, और हमारा बिहार में भी शुरू हुआ था। इसमें जितने भी सर्वे कर्मी को लाया गया वो सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। अमीन हैं जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फिर आपके जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी महोदय हैं वो बीटेक किए हुए हैं, और जो क्लर्क साहब हैं हमारे वो ग्रेजुएट हैं। दी इतना आप मान लीजिए वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट को ला रहे हैं अपने विभाग में। आपका पर्पस ये था कि हमारे बिहार का जो सर्वे चल रहा है इसको हम बहुत अच्छे से नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें। कोई दिक्कत नहीं था, शुरुआती दौर था, हम लोग का काम तो हम लोग करने आ ही गए थे, लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप लोग 11 महीने के संविदा पे हैं और यदि कार्य अच्छा रहा तो आप लोगों को 60 साल कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। बट पिछले 5-6 सालों से हैं, अभी तक सरकार विचार तक नहीं किया है। हम लोग धरना आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों को सरकार परमानेंट कर दे। आप लोगों के कई साथियों को बर्खास्त भी कर दिया गया। बिल्कुल दी। तो देखिए पहले हम लोग के 5 सूत्री मांग थी, अभी 6 हो गई है, तो जिसमें कि प्रमुख वही मांग है जिसमें कि हम लोग के जो 383 कर्मी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों बर्खास्त किया गया, कोई कारण? हम लोग ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी कारण मतलब अपनी मांग को रखने के कारण। आप देख सकते हैं हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारा राज्य बिहार है, और ये अभी हम लोग गांधी मैदान में खड़े हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ से मुझे लगता है बड़े बड़े आंदोलन का शुरुआत हुआ था। हम लोग भी पटना में आए थे, गर्दनी बाग धरना स्थल चुना गया है बिहार लेवल पे, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। हम लोग अपने अपने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचना दे के आए हुए थे कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का शुरुआती दौर में 5-6-7 रोज़ हुआ, फिर हम लोगों का विभाग जो है स्पष्टीकरण दिए, फिर टर्मिनेट कर दिया गया हम लोग के साथी को। अब टर्मिनेट जो आप किए हैं, हम लोगों ने क्या गलती किया है? क्या हम लोगों ने आके रोड जाम किया है, या हम लोग मान लीजिए कोई ऐसा गलत जो कि लगे कि सरकार को ये गलत है, विभाग का गलत है? कुछ भी ऐसा कुछ किए नहीं, हम अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए। अब दी आप ऐसा है कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पेरेंट्स हैं, यदि हमें प्यास लगेगी, यदि हमें दूध ही पीना, यदि मुझे खाना खाना, हम किन के पास जाएंगे? हम छोटे बच्चे आपके पास ही आएंगे। यदि हम आपसे मांग लेंगे तो आप कहेंगे नहीं हमारे बच्चे गलत हैं। दीदी इन्हीं वजह से हमारे 383 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। और दी हम लोग जितने भी लोग हैं सर्वे कर्मी के सारे मिडिल फैमिली से, दी मिडिल फैमिली मत बोली, बहुत छोटे परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग न तो किसी नेता के बच्चे हैं, नहीं किसी बिजनेसमैन के बच्चे। यदि हम लोग होते तो शायद इस विभाग में नहीं आते, और आप संविदा कह के तो हम लोग को ला दी है। दीदी संविदा एक ऐसा वर्ड है ना जो हो सकता है सुनने में लग रहा हो अच्छा, आप इंग्लिश में बोलते इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट दी हम लोगों से नहीं लगता है। हम लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बाकायदा हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दे के आया है। कुछ दिन पहले हम लोग एक नेताजी से मिले, वो IAS भी रह चुके हैं। उनका कहना था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब बिना कोई एग्ज़ाम के ही, बट उनको जानकारी का अभाव था।
वहाँ मैं था नहीं, मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला था, वरना मैं बोलता सर हम लोग जो आए हैं ना बाकायदा एग्जामिनेशन के थ्रू आए हैं, हम लोग इंट्रांस दिए हैं, एग्जाम उसके बाद काउंसिलिंग हुआ, फिर मेरिट हुआ, सारा चीज़ अच्छे से हुआ, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हुआ, तब हम लोगों ने विभाग ज्वाइन किया। प्रतिवेतन हम लोग को शुरुआत में मिल रहा था 23,000, फिर विभाग बढ़ाई तो अभी 31,000 है। दी हम लोग मान लीजिए डिप्लोमा किए हुए हैं, अभी बिहार में क्या है ना कि अराउंड 6,000 के आसपास इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी। दी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC, ये मार्क बेसिस पे आपका हुआ, नंबर डिग्री दिखाओ, नंबर दिखाओ, नौकरी लो। दी इन लोगों को लेवल 6 का जॉब है, दी इन लोगों का सैलरी अप्रोक्सीमेट 70,000 आ रहा है और हमें आप 30,000 दे रहे हैं, ठीक है। और काम की यदि बात करें, खैर मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, सबका विभाग अपना अपना है, बट दी हमारा विभाग 24/7 का है। आज हम लोग यहाँ पे भी हैं, देखिए हमारा डेडिकेशन ऐसा है कि धरना स्थल गर्दनी बाग है, हम लोग वहाँ से बस पैदल यहाँ घूमने आए हुए थे बस, क्योंकि 18-20 दिन से बैठे हुए थे, हमें फिर वहाँ जाना है, रात्रि में भी हम लोग को वहाँ पे रहना है, ऐसा हम लोग का। हम लोग काम के प्रति काफ़ी बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया सरकार का। मतलब लेकिन काम आप लोगों का लगभग सेम है, लेकिन फिर भी अंतर किया जा रहा है। 24 घंटा सुनिए, काम जो है ना 24 घंटा करना पड़ता है। ये कहिए ना, जब सुनिए जब भी बोल दिए, फ़ोन किए कि इतना दिन में भर रात में करना है। P5 हम लोग का खतियानी जब लिख रहे थे, हमको याद है भर रात 3-3, 4-4 बजे रात तक वो हमको P5 मांगा था, और सैलरी कितना 30,000, संडे को भी ड्यूटी और संडे का जब मन हो तब मान के चलिए। संविदा हमको लग रहा है एक तरह से दाग, और रैयतों के पास जो जाते थे, अगर किसी के मौजा मिला, गांव मिला, उसके पास जाते, वो लोग प्रॉपर जो अपना ज़मीन का पेपर देता, वो तो यही कहता है कि तुम तो संविदा पेपर लेके भाग जाएगा। बताए, एक तो दाग तो ये भी लग रहा है, ना ही हमको रैयत से इज्जत मिल रही है, ना ही विभाग से इज्जत मिल, वही अपना मांग के लिए उठे तो टर्मिनेट मिल गया। और देखिएगा, आप देखिए बिहार सरकार की बात करें, देखिए ये बिहार सरकार की साइट अभी खोल के बैठे हुए हैं, ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उनका साइट दिन में चलता ही नहीं है, 12 बजे रात को चलता है। अगर हम सुबह काम करने बैठे तो नहीं होगा, ये रात को 12 बजे काम करता है। 12 बजे रात में कोई काम करेगा तो सुबह उठ के ऑफिस कब जाएगा? इसकी अगर हम बात करते तो हमें टर्मिनेट किया जाता है। वाई धरना करने के मतलब बावजूद 24 घंटे आप लोग 7x24 इन्होंने कहा ना, एग्जैक्टली ये सेम कहा है। अगर हमको 10 बजे रिपोर्ट देने बोला जाता है, मैं अगर 12 बजे रात को जाऊँगा तब मैं 10 बजे के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ, अन्यथा मैं रिपोर्ट सुबह दे ही नहीं सकता हूँ मैं। और मुझे वहाँ प्रेशर दिया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, यहाँ लापरवाही कर रहे हो, फिर मुझे शो कॉज जाएगा। की मनमानी चाहिए। आपके सामने आप अपने कैमरा पर दिखा सकते हैं, ये कैमरा पर दिखा सकते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, ये आप बिहार ऐसे ही चलता है, साइट नहीं चलेगा बिल्कुल। आप रात में P5 करेंगे आपको नहीं करने मिलेगा, आप रात को 12 बजे करिएगा तब मिलेगा आपको। वैसा स्थिति में हम लोगों ने काम करा। सुबह हमको रहता है 5,000 खेसरा करके दो, 6,000 खेसरा कर दो, कोई कैसे करके देगा? और यदि विभाग का मनमानी से हम ना कहें तो यदि हम 19 दिन से धरना स्थल पे बैठे हैं, हम लोग 6-7 रोजों से आमरण अनशन कर रहे हैं, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जो अनशन में बैठे वो मर जाए तब आप आएंगे? आप तब आएंगे? पक्ष से कोई नहीं आया, विपक्ष से कोई आया? कोई नहीं, कोई बात नहीं कोई नहीं आया मैम। होता है ना कि आश्वासन भी कोई दे दे कि ठीक है आपकी मांग जायज़ है, हम इस पर विचार करते, विभाग विचार करते, लेकिन कोई विचार भी नहीं करना चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। आप लोगों की मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई थी? देखिए हम लोग की अप्रोच तो रहेगी ना भाई कि जो भी हमारी मदद कर सके करे। हम लोगों ने अप्रोच रखा, उन्होंने क्या बोला कि आप लोग वापस गए हैं, लेकिन ये बात 100% प्रूफ है। आप उनका पेपर का कटिंग देखिएगा, मैं एक पेपर आपको कहूँ तो फोन में दिखा दूंगा। उन्होंने एक बार लिखा कि 2700 कर्मी वापस गए, एक बार उन्होंने लिखा कि 2800 कर्मी वापस गए, एक बार लिखा कि 4,000 कर्मी वापस गए। आप कैसे इस तीनों पेपर कटिंग में दिखाऊंगा आपको, तीनों अलग अलग बातें कर रही हैं, उनके पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है। हम लोग गर्दनी बाग में 10-12 हज़ार जितने भी कर्मी हम लोग सब कोई धरना स्थल पे हैं, लेकिन वो बता रहे 4,000 वापस चले गए। कोई फैक्ट नहीं है इसमें। हम लोग सारे लोग धरना स्थल पे, वो पेपर में निकलवाने से कुछ नहीं होता है। ये जो जयसिंह है ना, वो पिछले 10 साल या 9 साल से वो इसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जबकि आप किसी भी ACS का उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, वो 3 साल मैक्सिमम रहे हैं। 3 साल के बाद उनके ट्रांसफर होते हैं दूसरे विभाग में, लेकिन ये 10 साल से क्यों बने हुए हैं? इन पर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा है, और इनसे कोई क्यों नहीं बर्ता कर रहा है कि आप एक विभाग में 10 साल से क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारी एजेंसी जो काम कर रही है, वो एजेंसी से ये लोग क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं? उनकी पहले जो बनी हुई थी वो 27 थी ना, 27,000 रुपये थी, नहीं पहले 11,000 रुपये थी। 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर पे उनको एजेंसी को दिया गया था कि आप सर्वे के लिए 11,000 पर किलोमीटर स्क्वायर पे आपको मिलेगा पेमेंट। लेकिन ये बाद में उन्होंने डिमांड किया कि मुझे इतना पे नहीं बनता है, मुझे और चाहिए। उनको लास्ट में 27,000 कर दिया। सोचिए 11 से 27 किया गया, लेकिन मुझे क्या किया गया? कुछ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन को दिखाता है। वो अपना सेटिंग कर लेते हैं ना वो लोग कि आपको इतना बढ़ा देते हैं, आप फिर हमको कमीशन बैक कर देना। मैं और एक बोलना चाहता हूँ, आप बार बार विभाग यदि हमें नियमावली का हवाला दे रही है कि आपने जो ज्वाइन किया था टर्म्स एंड असाइनमेंट, उसमें लिखा हुआ था कि आप 11 महीने की संविदा के पद पे हैं, आवश्यकता पड़ने पे आपकी संविदा बढ़ा दी जाएगी और आप कभी भी परमानेंट होने के लिए मांग नहीं कर सकते। आप उस नियमावली की बात कर रहे हैं जिस नियमावली के तहत आपने 550 अमीन की नियमावली को चेंज कर दिया, और अभी नियोजित शिक्षक थे बिहार में, उनके लिए कौन सा नियमावली था? आप यदि इनको कर रहे हैं, और देखिए बोलना नहीं चाहिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, बट शायद मुझे बोल देना चाहिए। आप बिहार के कुछ ऐसे भी नेता थे जिनको आप जेल से रिहा करने के लिए संविधान ही बदल दिए, और यदि आज हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। संशोधन नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, कितनी उम्मीद है कि अब सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा? देखिए, उम्मीद जब तक सरकार देगी नहीं तब तक आम अनशन टूटेगा नहीं।
जब तक सरकार नहीं देगी अनशन तब तक नहीं देखिए जाएंगे, वो क्योंकि हमारे बहुत परेशानी है, वो बहुत। हमारे गार्जियन जो- हैं, ठीक है, हम उनसे कुछ चीज़ों की मांग किए हैं। अभी हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए हो सकता है हम लोगों से है कि नहीं बच्चे हमारे ऐसी मांगे कर रहे हैं और हम लोग अभी रो रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब वो खुद से आएंगे, बोलेंगे बाबू लो तुम्हारी जो मांग थी तुम लो, और वो ही देंगे, और उनसे ही हम लोग को भरोसा है, क्योंकि जॉब भी उन्होंने ही दिया था हम लोगों को। अब बस यही देंगे उम्मीद तो है इनके उनसे। लिए बहुत बड़ी भी चीज़ रहेगी, क्योंकि अभी सामने में इलेक्शन भी है। तो आप देख रहे हैं हम लोग 13 जा रहे हैं, 1 करोड़ का हम लोग वोट बैंकिंग रखते हैं। 1 करोड़, ये मैं लिखित दे सकता हूँ आपको, 1 करोड़ हम लोग पास वोट बैंकिंग है। अब सोच लीजिए 1 करोड़ आपको वोट चाहिए या क्या चाहिए, आप देख लीजिए। दे रहे हैं सीधा? हम बिल्कुल दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा। हम क्यों नहीं अगर मैं अपने देंगे? घर में देखिए, आप हम लोग विभाग की बात है, वो हमें कह सकते हैं कि आपको हम जॉब दे सकते हैं, वो हम उनसे वार्ता तो कर ही सकते हैं। हम लोग एटलीस्ट वार्ता करने के लिए तो आए हम लोग साथ। 5-6 7 मौजा मिले हुए हैं, हर एक मौजा के आदमी हम लोग से कांटेक्ट में है। हम लोग बात मानते हैं ना, हम लोग घर गए हुए हैं, पूरा डोर टू डोर घूमे हुए हैं। एक अमीन को 10 फैमिली, अगर हम ना अभी भूखे हैं ना, सब 10 गो फोन आ रहा है, क्या हुआ, क्या हो, धरना में तो नहीं हो, भूखे हो कि क्या हो, तो वो लोग भी तो देख रही है कि क्या हो रहा है। अगर माननीय नीतीश सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो अरे इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए हैं, आप ही रोजगार दिए हैं, तो आप परमानेंट करने में क्या दिक्कत है। तो विभाग में लगातार भ्रष्टाचार जारी है और मांग भी जारी है। इस बार विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। चलिए इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।